हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा बिहारी राधा बिहारी राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल कलियुग पावन श्री हरि नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवत के चौथे दिन में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भागवत के पहले स्कंद के शुरुआत से कि शौनक आदि ऋषि जो श्रोतागण है, जो द्वापर युग के जो उनका आयु था 1000 साल, तो पूरे 1000 साल उन लोग सुनने के लिए आए हैं। तो सोचिए, शौनक आदि ऋषि इतने बड़े प्रेरणादायक लोग हैं कि उनकी आयु है 1000 साल और पूरा 1000 साल उन लोग भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि स्वयं का भला करने के लिए और संसार के लोगों का भला करने के लिए उनको लगा यही एकमात्र रास्ता है जिससे सारे मानव का कल्याण होगा, कि जब हम अपने कानों से ये जो श्रवण यज्ञ है, भागवत का यज्ञ, ये करेंगे तो ही सबका भला हो सकता है। तो इस इच्छा से उन लोग जो है कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर नैमिषारण्य उस स्थान पर आए थे। शौनक आदि ऋषि जो श्रोतागण थे और वक्ता थे सूत गोस्वामी। वो सूत गोस्वामी जिसने भागवतम का श्रवण किया, जब परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी को बताया था, शुक्रताल करके एक स्थान है जो मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास में है, हरिद्वार मुजफ्फरनगर उस स्थान पर। तो वहाँ पे जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 7 दिन तक कथा सुनाए थे, तभी सूत गोस्वामी ने वहाँ से सुना और वही सूत गोस्वामी आकर वापिस से यहाँ पर शौनक आदि ऋषि को बता रहे। तो हमने चर्चा किया था कि सबसे पहले उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे कि ये संसार में जन कल्याण के लिए सबसे श्रेयतम कार्य कौन सा है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि बहुत सारे शास्त्र है और बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे चीज़ों के बारे में वर्णन किया है, तो कृपया करके आप बताइए कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। ये दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा उन्होंने पूछा कि भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए। चौथा प्रश्न पूछा हमें भगवान का पुरुष अवतार, जब भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड का रचना करते हैं तो 3 विष्णु के रूप में आते हैं, तो वो 3 विष्णु के बारे में हमें बताइए। पांचवा प्रश्न पूछा हमें भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठवां प्रश्न पूछा कि
द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण इस भौतिक धरातल से वापस लौट कर चले गए, तब धर्म और ज्ञान ने किसका सहारा लिया? ऐसे करके 6 प्रश्न पूछा और सूत गोस्वामी ने 6 प्रश्न का उत्तर दिया। तो पहले 2 प्रश्न का एक ही उत्तर दिया, वो था सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सबसे परो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी और अप्रतिहता, बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के। ययात्मा सुप्रसिद्धति, तब जाकर आत्मा को वास्तविक आनंद मिलेगा। और फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर बताया कि भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं इस भौतिक जगत में। जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए भगवान जो है बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं। तीसरा प्रश्न का उत्तर दिया। चौथा प्रश्न का उत्तर दिया, भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं। 3 विष्णु इस ब्रह्मांड का जब रचना करते हैं तभी। तो सबसे पहले विष्णु है महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु। जब भगवान कारण सागर में लेटते हैं तो उनके शरीर से जो त्वचा में जो छिद्र है उससे अनेक ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं जब भगवान अपनी सांस छोड़ते हैं तो। और फिर भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में विस्तारित होकर एक एक ब्रह्मांड में स्वयं प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उससे ब्रह्मा जी आते हैं। और फिर गर्भोदक्षय विष्णु से विस्तारित होकर क्षीरोदक्षय विष्णु भगवान जो है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो ऐसे 3 विष्णु के बारे में बताया। और फिर भगवान के लीला अवतार के बारे में बताते हैं कि भगवान के अलग अलग लीला अवतार है, लेकिन मुख्य कुछ लीला अवतार है जो नरसिंह, वामन, कश्यप, कूर्म, वराह, ऐसे करके कुछ लीला अवतार के बारे में बताते हैं। और आखिरी प्रश्न बताते हैं कि भगवान कृष्ण जाने के बाद धर्म और ज्ञान ने श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिया। तो ये 6 प्रश्न का उत्तर पूरा होने के बाद शौनक आदि ऋषि जो है और 3 प्रश्न सूत गोस्वामी को पूछते हैं, 7वां, 8वां और 9वां। तो वो हम लोग चर्चा कर रहे थे। 7वां प्रश्न पूछते हैं कि व्यासदेव जी को क्या प्रेरणा आई जिसके लिए व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम का रचना किया। और श्रीमद् भागवतम के जो आदि श्रोता है परीक्षित महाराज, उनके जन्म और उनके कर्म के बारे में हमें जानना है। और 9वां प्रश्न पूछा कि भागवतम के जो आदि वक्ता है, सबसे पहले वक्ता शुकदेव गोस्वामी, उनके बारे में हमें जानना है। तो कृपया करके शुकदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। और फिर जो है बताना शुरू करते हैं कि भागवतम कैसे आया। तो व्यासदेव जी जो थे, उन्होंने जब सरस्वती नदी के यहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, तब उन्होंने अपने ध्यान में देखा कि कलयुग के लोगों का बड़ा बुरा हाल होने वाला है आगे चल के। कैसे लोगों की आयु घटते जाएगी, लोगों का जो स्मृति शक्ति है वो कम होते जाएगा, लोगों का जो नसीब है, मंद भाग्य, वो बहुत खराब रहेगा। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ उन्होंने देखा कलयुग में जो घटने वाला है। इसलिए उन्होंने 4 वेद की रचना की, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, सब। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी व्यासदेव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उस समय पर उनके गुरु नारद मुनि आकर उनको कहते हैं कि प्रिय शिष्य व्यासदेव, तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अधिक प्राधान्यता दिया है,
और भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसको तुमने कम प्राधान्यता दिया है। और फिर नारद मुनि बड़े विस्तार से व्यासदेव को भगवान की भक्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। और फिर नारद मुनि स्वयं का उदाहरण देते हैं कि कैसे स्वयं नारद मुनि को भगवान की भक्ति से कितना फायदा हुआ है। और जो नारद मुनि जो शूद्र के घर में जन्म लिए थे, भगवान की भक्ति करके वो नारद मुनि अभी ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है, जो सब जगह पर अपने आध्यात्मिक शरीर में जाते हैं। तो भक्ति करने से कैसे नारद मुनि को भगवान प्राप्त हुए, उसके बारे में स्वयं नारद मुनि अपना उदाहरण बताते हैं कि कैसे उन्हें 4 महीना साधु संग मिला, साधु संग में सेवा किया, उनका उच्छिष्ट खाया, उनका कथा सुना। साधु जब चले गए तो माँ को सांप ने काट लिया, माँ मर गई। नारद मुनि को लगा ये भगवान का ही कृपा है, क्योंकि श्रवण किया था, इसलिए उन्हें लगा जो भी हो रहा है जीवन में वो भगवान का ही कृपा है। और नारद मुनि जो है उत्तर की ओर जाने लगे और एक स्थान पर थककर वो बैठकर पानी पी रहे थे एक नदी में और ध्यान करने लगे। जैसे ही ध्यान करने लगे, जैसे साधुओं ने उन्हें बताया था उसके अनुसार जब ध्यान किए तो अचानक भगवान का दर्शन नारद मुनि को होता है और बहुत आनंदित होते हैं। फिर वो दर्शन चला जाता है, फिर भगवान की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर भगवान नारद मुनि को कहते हैं कि आपको इस जन्म में मेरा दर्शन दोबारा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आपके अंदर हृदय में कल्मश थोड़ा बचा हुआ है, जब तक आपका हृदय पूरा शुद्ध नहीं होता है और आपकी सेवा में आप परिपूर्णता हासिल नहीं करते हो, तब तक आपको मेरा दर्शन 24 घंटे तक नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका उत्साह बढ़ाने के लिए मैंने कुछ क्षण के लिए आपको मेरा दर्शन दिया। तो ऐसे बताकर भगवान का आवाज़ रुक जाता है और फिर नारद मुनि जो है फिर से तीव्रता से भक्ति करते हैं और फिर अंत में वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो ये सारा चीज़ नारद मुनि जब व्यासदेव को बताते हैं और व्यासदेव को कहते हैं, व्यासदेव मैंने तुम्हें पूरा बताया भक्ति के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, अभी तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करो। फिर व्यासदेव समाधि अवस्था में जो है जब रहते हैं, तभी वो व्यासदेव देखते हैं कि भगवान कृष्ण खड़े हैं और भगवान के पीछे उनकी माया शक्ति खड़ी है। और माया क्या कर रही है, संसार के लोगों को पूरी तरीके से अपने चंगुल में लपेट लेती है, जिससे लोग सोचते हैं कि ये करने से मुझे आनंद मिलेगा, ये करने से मुझे खुशी मिलेगी, ये करने से मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन कुछ भी करने से लोगों को खुशी नहीं मिलती है। ये माया का झूठा मोटा एक पूरा आवरण है लोगों के ऊपर। तो ये सब कुछ व्यासदेव देखते हैं कि भगवान कृष्ण उनकी माया, और माया जो है भगवान के कहने पर मम माया दुरत्यया, जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है वो बहुत ही शक्तिशाली है। दुरत्यया, इसको पार करना असंभव है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन कोई भी अगर मेरा शरण लेगा, माम एव केवल मेरा, माया मेताम तरंती ते, तो वो माया को पार कर सकता है। तो व्यासदेव लोगों के ऊपर कृपा करके उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया कि कोई भी व्यक्ति अगर भागवत का शरण लेगा तो वो भगवान के माया जाल से वो मुक्त हो सकता है, अन्य और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसे करके 7वें प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया, भागवतम क्यों व्यासदेव ने रचना किया। और फिर 8वां प्रश्न का उत्तर देने की शुरुआत करते हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म के बारे में। और फिर
ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो महाभारत के युद्ध के अंत से वर्णन करना शुरू करते हैं कि किस तरह जब महाभारत का युद्ध हो जाता है तब अश्वत्थामा दो कार्य करता है। एक तो ब्रह्मास्त्र चलाता है और दूसरा द्रौपदी के सोए हुए 5 बच्चों को मार देता है। और फिर जब अश्वत्थामा को पकड़कर लाते हैं अर्जुन, तो एक और द्रौपदी बोलती है क्षमा कर दो, ये ब्राह्मण का पुत्र है। दूसरे साइड भीमसेन बोलते हैं मार डालो। तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, पत्नी कुछ बोल रही है, भाई कुछ दूसरा बोल रहा है। तो उस समय पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम दोनों को खुश करो। तो बोलते अरे दोनों को कैसे खुश करूं, भाई बोल रहा है मार डालो, पत्नी बोल रही है मत मारो, दोनों को तो खुश नहीं कर सकता हूं। तो वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं अर्जुन। तो उनके मन में विचार आता है अश्वत्थामा के सिर पे जो मणि है उसको निकाल दूंगा। तो एक दृष्टिकोण से वो मर भी गया और दूसरे दृष्टिकोण से वो जिंदा भी है, क्योंकि कोई क्षत्रिय का अगर कोई बेइज्जती कर देता है तो उसके लिए तो मृत्यु से भी अधिक खतरनाक है, क्षत्रिय के अगर कोई अपमान करेगा तो इस तरह वो मर भी गया और दूसरा है वो जिंदा भी है। तो इस तरह दोनों का इच्छा, भीमसेन और द्रौपदी दोनों का इच्छा अर्जुन ने पूरा किया। उसके बाद जब भगवान कृष्ण और फिर जब दूसरा उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, तब उत्तरा देखती है कि वो ब्रह्मास्त्र जो है उसकी ओर, उसके गर्भ की ओर आ रहे हैं बच्चे को मारने के लिए। तो उत्तरा भाग भाग कर भगवान कृष्ण को पुकारती है कि भगवान आप रक्षा कीजिए मेरे बच्चे का जो पेट में है, पांडव कुल का आखिरी वंशज है, मैं मर जाऊंगी चलेगा लेकिन मेरे बच्चे को रक्षा कीजिए। और फिर भगवान कृष्ण गर्भ में घुसते हैं उत्तरा माता का और उस बच्चे को रक्षा करते हैं। और फिर जब भगवान फिर से लौटकर जाने का प्रयास करते हैं तो उस समय पर कुंती महारानी भगवान को रोक लेती है और कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बहुत सुंदर प्रार्थना करती है। कुछ प्रार्थना हमने देखा जहाँ पर भगवान कृष्ण को हर एक चीज़ के लिए कुंती महारानी कृतज्ञता व्यक्त करती है कि मैं एक विधवा स्त्री, मेरे पति पांडु छोटी अवस्था में चले गए और मैं अकेली थी, कितने सारे दुख मेरे जीवन में आए, लेकिन हर क्षण आपने मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा आपने रक्षा किया। और दुख आने दो भगवान मेरे जीवन में, विपदा तंतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, के और दुख जब आएंगे तो मैं आपका शरण लूंगी और आपका जब शरण लूंगी तो ये भौतिक जगत का फिर से चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी करती है। फिर कुंती महारानी की प्रार्थना होने के बाद जब भगवान फिर से जाने वाले होते हैं उस समय पर युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी रहते, अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि मेरे वजह से इतने लोग मर गए। तो भगवान युधिष्ठिर को सांत्वना करने का प्रयास करते हैं लेकिन युधिष्ठिर सांत्वना नहीं होते। फिर भगवान सबको लेकर भीष्म देव के पास जाते हैं जो बाण की शैया में लेटे हुए रहते हैं और भीष्म देव सब पांडवों को देखते हैं। भीष्म देव बहुत सुंदर सुंदर श्लोक कहते हैं कि आप लोगों को कितना कष्ट हुआ है हे पांडव, आप लोगों के जीवन में इतना सारा अन्याय हुआ है, क्यों कोई समझ नहीं सकता है। जहाँ पर साक्षात युधिष्ठिर महाराज है धर्मराज, जहाँ पर भीमसेन है, जहाँ पर अर्जुन है, नकुल सहदेव, इतने शक्तिशाली लोग होते हुए भी आपके जीवन में इतना कष्ट, आप लोग के जीवन में इतना सारा अन्याय क्यों। सर्वकाल कृतमन्ये, सब कुछ जो है काल, काल अर्थात भगवान कृष्ण की शक्ति है काल।
तो काल के इच्छा से अर्थात भगवान की इच्छा से आप लोग के जीवन में बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा दुख, अन्याय आपके जीवन में हुआ है, लेकिन आप लोग फिर भी अभी तक बचे हुए हो। और कोई आपके जगह पर रहता तो बहुत पहले मर जाता था, लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपने कभी भी 3 चीज को नहीं छोड़ा। विप्र, धर्म, अच्युत आश्रय। हर कोई कठिन परिस्थिति में आपने ब्राह्मण का आश्रय लिया, धर्म का हमेशा पालन किया और भगवान कृष्ण का आश्रय लिया। तो इसीलिए कोई भी भगवान के प्लान को नहीं समझ सकता है। तो ये संसार में कोई भी भगवान का जो प्लानिंग है उसको कोई भी समझ नहीं सकता है। बड़े बड़े जो कवि लोग हैं वो मोहित हो जाते हैं, वो समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है मेरे जीवन में या इसके जीवन में, लेकिन भगवान का जो प्लान है उसको कोई भी समझ नहीं सकता है। तो ऐसे करके भीष्म देव जो है पांडवों को बहुत सारे तत्व ज्ञान के बारे में, जीवन के लेकर, अलग अलग चिंताओं को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। और बाद में युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। एक स्त्री का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न, और भीष्मदेव सबका उत्तर बताते हैं। और उसके बाद जब सूरज उत्तरायण की ओर जब आता है तब भीष्मदेव भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने हृदय से सुंदर प्रार्थनाएं भीष्मदेव अर्पण करते हैं। तो कल हमने कुछ प्रार्थना देखा था जहाँ पर भीष्मदेव बोल रहे, अभी मुझे मेरा जो स्मरण की शक्ति है, मेरी जो भावना है, वो सब मैं भगवान कृष्ण के ऊपर अभी निवेश कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण जो है पार्थ सारथी, जो भगवान की जो भक्त वात्सल्यता है, जो भगवान जिन्होंने मुझे दर्शन दिया अर्जुन के रथ में, मैं सामने से देख रहा था भगवान को, अर्जुन का घोड़ा के सारथी थे वो, और सुंदर उनका दर्शन कर रहा था। तो भीष्मदेव जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। भगवान की इच्छा से भीष्मदेव भगवान के सामने कौरव के पार्टी में लड़े, क्योंकि भगवान को भीष्मदेव के माध्यम से पूरे दुनिया को शिक्षा देना था कि भले ही कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भीष्म पितामह जैसे, लेकिन अगर कोई अधर्म का अगर साथ देगा तो वो व्यक्ति का नाश हो जाएगा, भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो ये भगवान संदेश देना चाहते थे भीष्मदेव के माध्यम से, इसलिए भगवान ने भीष्मदेव को सामने वाली पार्टी में रखा। और भीष्मदेव जो थे वो भगवान के साथ युद्ध करके भगवान को वीर्य रस, तो वीर्य रस करके एक रस होता है जिसमें भगवान को जब युद्ध करना है, किसके साथ भगवान युद्ध करेंगे, अपने ही भक्त के साथ भगवान युद्ध करते। तो भीष्मदेव के साथ युद्ध करके रणभूमि में भगवान को वीर्य रस का अनुभव आया। तो ऐसे भीष्मदेव सुंदर प्रार्थना करके वो इस भौतिक जगत से भगवान का दर्शन करते हुए, अपने मुंह से भगवान का नाम लेते हुए भीष्मदेव जो है भगवत धाम लौट जाते हैं। उसके बाद फिर आगे चलकर भगवान कृष्ण जो है द्वारका जाने के लिए निकलते हैं। तो एक पूरा अध्याय जो है भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए निकलते हैं, उसके ऊपर पूरा एक अध्याय आता है कि किस तरह कोई भी भगवान को छोड़कर जाना नहीं चाहता है, कैसे कोई भगवान का संग छोड़ सकता है। एक ऐसा अमूल्य रत्न भगवान का संग जिसको प्राप्त हो जाए, वो कैसे भगवान का विरह अनुभव कर सकता है। एक क्षण के लिए भी कोई भी भगवान का विरह को अनुभव नहीं कर सक रहा था। और भगवान जब निकल रहे थे तो सब लोग एक साथ वहाँ पर आ गए, जो भी पांडव के टीम में थे
नकुल, सहदेव, सुभद्रा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य और सब लोग भगवान को रोकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भगवान बोले अभी लंबा समय हो गया है, मुझे द्वारका जाना पड़ेगा क्योंकि सब लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे। तो उस समय पर सब लोग जो है भगवान को विदाई देते हैं और जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं सब एक साथ आकर आपस में भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही थी और भगवान को ये सारा बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर भगवान द्वारका प्रवेश करते हैं। जैसे ही भगवान द्वारका प्रवेश करते हैं उस समय पर भगवान अपना शंख बजाते हैं, पांचजन्य। और जैसे ही भगवान अपना शंख को हाथ में लेकर सफेद शंख बजाते हैं, ऐसा लग रहा था कि किस तरह जो हंस है पानी में, कमल का दंडा और लाल कमल, क्योंकि भगवान ने जब शंख बजाया तो भगवान के होठ लाल थे, वो शंख के संपर्क में आने से पूरा शंख लाल हो जाता है। तो ऐसे लग रहा था दृश्य देखकर कि कमल के अंदर जो हंस है वो कमल दंडी में खेल रहा है और लाल कलर का कमल है। और फिर भगवान ने जब शंख बजाया तो सारे द्वारकावासी जो पूरी तरीके से मरे हुए थे उन लोग तुरंत जाग जाते हैं और सब भाग भाग के आते हैं और भगवान कृष्ण को अलग अलग भेंट स्वागत सम्मान करते हैं और फिर भगवान को भेंट देते हैं अलग अलग। लेकिन भगवान को भेंट की क्या आवश्यकता है? सूरज को दिया की थोड़ी आवश्यकता है, सूरज के सामने दिया दिखाकर क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी भगवान सबसे जो है अपना भेंट वो स्वीकार कर रहे थे। अलग अलग लोग अगर भेंट दे रहे थे, भगवान ने स्वीकार किया और फिर द्वारकावासियों ने भगवान के सामने आकर अपना हृदय पूर्वक जो प्रार्थना है उसको अर्पण करने लगे। द्वारकावासी कहने लगे कि हे भगवान, आपके पद चिन्हों पर चलकर हम लोग को जीवन में वास्तव में यश मिलेगा। आपको छोड़कर हम लोग सब रास्ते से भटक जाते हैं और आपका ये जो दर्शन है इतना दुर्लभ है। बड़े बड़े देवता इंद्र, चंद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, शिवजी सब लोग आपका दर्शन के लिए लालायित होते हैं और हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमें आपका दर्शन मिल रहा है। ऐसे करके उन लोग भगवान का गुणगान करते हैं और फिर सुंदर तरीके से वो द्वारका नगरी को सजाते हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। और भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग तरीके से भगवान आदान प्रदान करते हैं। जो कोई उम्र में छोटा है, कोई उम्र में भगवान के उम्र का है, कोई वरिष्ठ है, तो हर अलग लोगों के साथ भगवान अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रहे थे। और फिर भगवान जब द्वारका के रास्ते पर चल रहे थे उस समय पर दो बाजू से दो लोग चामर कर रहे थे। एक जन भगवान के ऊपर छतरी पकड़कर चल रहा था और फिर भगवान का हार था गले में और ऊपर से कुछ लोग फूल डाल रहे थे। तो ये इतना सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा था। ऐसे लग रहा था जब एक साथ सूर्य, चंद्र, तारा और जो लाइट है, बिजली कड़कना और इंद्रधनुष और बादल, ये सब एक साथ ऐसे दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि जो छतरी था सफेद वो सूर्य के समान दिख रहा था और दो लोग जो चामर कर रहे थे वो दो चंद्रमा की तरह दिख रहा था और जो लोग फूल डाल रहे थे ऐसा लग रहा था तारा चमक रहा है। और भगवान का जो धोती था पीतांबरी वो लाइटनिंग, बिजली की तरह लग रहा था और जो भगवान का हार था वो इंद्रधनुष की तरह लग रहा था और भगवान का जो सुंदर चेहरा घनश्याम वो बादल की तरह। तो ऐसा सुंदर तरीके से था। और फिर जो 16,108 रानियां जो अपने पति से काफ़ी समय तक अलग थी, वो 16,108 रानियां एक एक करके आकर अपना जो हृदय का प्रेम है वो भगवान के सामने वो
अर्पण करने लगी। तो उसके बाद सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि कहते हैं, ये शौनक आदि ऋषि, हमने आपसे परीक्षित महाराज के बारे में पूछा था, वो तो आपने बताया ही नहीं। तब सूत गोस्वामी को पता चला कि बोलते बोलते सूत गोस्वामी जो है वो थोड़ा रास्ता भटक गए थे। तो फिर से वो अभी परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बताना शुरू करते हैं, जो वास्तव में शौनक आदि ऋषि को सुनना था। तो फिर से वो बताते हैं कि किस तरह जब माता उत्तरा जब गर्भ में थी और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, तो उस समय पर राजा परीक्षित जो थे वो माँ के गर्भ में थे, और उत्तरा ने जब भगवान को पुकारा तो तुरंत भगवान वहाँ पर आ जाते हैं, और परीक्षित महाराज जहाँ पर गर्भ में रहते हैं, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और परीक्षित महाराज को सबसे पहला दर्शन अपने जीवन में भगवान कृष्ण का होता है। कैसा था वो दर्शन? अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरट पुरट मौलिनम अपीव्य दर्शनम श्यामम तदित वाससम अच्युतम। अंगुष्ठ मात्र ममलम, भगवान का जो दर्शन परीक्षित महाराज का हुआ, अंगुष्ठ उंगली के साइज के थे। स्फुरट पुरट मौलिनम, भगवान ने जो मुकुट था सिर पर वो लगाया हुआ था। अपीव्य दर्शनम श्यामम, श्यामम मतलब काले रंग के, घन श्याम। तदित वाससम अच्युतम, भगवान का जो पीतांबरी जो वस्त्र था वो भगवान पहने हुए थे। तो ये दर्शन परीक्षित महाराज ने माँ के गर्भ में किया, सबसे पहला दर्शन। इतने सौभाग्यशाली थे राजा परीक्षित कि माँ के गर्भ में बच्चे को सबसे पहला भगवान का दर्शन होता है। इसीलिए जब हम संस्कार के बारे में बात करते, संस्कार, जो भी चीज़ बच्चा बचपन में जो देखता है, जो चीज़ सुनता है, जो भी चीज़ वो करता है, वो जो छवि है उसके मन में पूरी तरीके से चिपक जाती है। तो प्रभुपाद जी ये परीक्षित महाराज भगवान का दर्शन करने के प्रसंग से ये संसार के तमाम माता और पिता को शिक्षा देते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता के छोटे बच्चे हैं घर में। क्या प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा भगवान का अच्छा भक्त बने तो शुरुआत होनी चाहिए गर्भाधान संस्कार से। जब पति और पत्नी जब मैथुन करते हैं उसके पहले से ही शुद्ध चेतना, भक्तिमय चेतना से मैथुन होना चाहिए। तो फिर जो बच्चा, जो आत्मा आएगा वो शुद्ध आत्मा पेट में आएगा। और फिर जब बच्चा पेट में है तभी गीता भागवत का पाठ करना चाहिए। तो ये सारा बहुत सारा नियम है। एक अगर अच्छे बच्चे को अगर जन्म देना है तो, और फिर बच्चा बाहर आने के बाद भी वो बच्चे को भक्तिमय संस्कार देना है। ऐसा नहीं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया और सोचा कि हो गया, मेरा टेंशन कम हो गया। मोबाइल देने से कुछ होने वाला नहीं है। माता पिता को संस्कार अपने बच्चे को स्वयं देना पड़ेगा। मोबाइल हाथ में देकर बच्चे का संस्कार नहीं होने वाला है। इसलिए बच्चों को जन्म देना बहुत आसान है, लेकिन सही संस्कार देकर बच्चे को बड़ा करना ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। इसलिए भागवत में बोला है कि पिता, माता, गुरु, शिक्षक, ये बहुत जवाबदारी का पद है। सोचे समझे वो जवाबदारी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम माता पिता, गुरु या शिक्षक बनते हैं और अगर हमारे बच्चे को हम अच्छे संस्कार नहीं देते हैं तो फिर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक दाग लग जाएगा कि हमने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं की। केवल स्कूल में डालने से कुछ होने वाला नहीं है।
लेकिन अच्छे संस्कार देना पड़ेगा जिससे बच्चे को भगवान के बारे में, धर्म के बारे में पता चलेगा। तो ये भागवत में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताया है। तो इसलिए बचपन से ही बच्चा जन्म लेने के बाद हम उसको कैसा परवरिश देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा जो है हर एक चीज़ सुनकर, देखकर वो सीख रहा है। तो अगर हम उसको बचपन से भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, गीता और भागवत के बारे में ज्ञान नहीं देंगे, तो फिर हम बच्चे का क्या कर रहे, आगे उसके भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज ने सबसे पहले भगवान कृष्ण का दर्शन किया। तो इसीलिए बाहर आने के बाद भी परीक्षित महाराज सबको देखते थे, क्या ये वही व्यक्ति है जिसका मैंने माँ के घर में दर्शन किया? नहीं। तो इसीलिए बालक सबका परीक्षा कर रहा था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित, जो बार बार हर एक व्यक्ति को देखकर परीक्षा कर रहा है कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने माँ के पेट में देखा? नहीं, कैंसल, रिजेक्ट। फिर दूसरे का, तीसरे का, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो फिर परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। फिर जन्म होने के बाद जो अलग अलग संस्कार होते हैं, एक बालक को मन में शुद्ध भगवानमय विचार आने के लिए अलग अलग संस्कार जो है एक बच्चे को एक सकारात्मक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 12 या 14 अलग अलग संस्कार होता है। तो परीक्षित महाराज को जो है सारे ब्राह्मणों को बुलाया युधिष्ठिर महाराज ने, और बच्चे का जो कुंडली है वो पूरा ज्योतिष के अनुसार वो पूरा बनाया, और फिर अलग अलग स्वस्ति वचन बच्चे का अच्छा भविष्य के लिए बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे मंत्र, यज्ञ, दान इत्यादि आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहाँ पर। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने बच्चे के जन्म होने की खुशी में हृदय से सारे ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञ दान तपश्चैव न त्याजेत कार्यमेव च, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीनों चीज जो है कभी भी किसी को त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या। तो कलयुग में यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हो गया यज्ञ। दान मतलब जो भी प्रचार कार्य के लिए, सत्संग के लिए, अन्नदान, ये सारा हो गया दान। और तपस्या मतलब जो 4 नियम का पालन करने के लिए जो शास्त्र में बताया है, मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं, और जुआ नहीं, ये हो गया तपस्या। तो यज्ञ, दान और तप ये हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज हृदय से बच्चे के जन्म के खुशी में बच्चे को खूब आशीर्वाद मिले, इसीलिए ब्राह्मणों को बुलाकर वो दान देते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं ब्राह्मणों को कि क्या ये जो बच्चा है इसका भविष्य कैसा होगा, इसके अंदर अलग अलग गुण कैसा रहेगा, कृपया करके इसको देखकर बताइए, ऐसे करके। और फिर ब्राह्मण बोलते हैं ये जो बच्चा है ये भगवान विष्णु का बहुत महान भक्त बनेगा। तस्मान् नाम्ना विष्णुरातः इति लोक भविष्यति, न संदेहो महाभागवतो महान। तस्माद नामना विष्णुरातः, ये बच्चा कौन रहेगा? विष्णुरात। विष्णुरात मतलब जो विष्णु भगवान ने जिसका रक्षा किया। इति लोक भविष्यति, भविष्य में ये विष्णुरात के नाम से व्याख्यात होगा ये बच्चा। तस्माद नामना विष्णुरातः इति लोक भविष्यति,
न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। ये बड़ा होकर बच्चा महाभागवत, बहुत बड़ा भगवान का भक्त ये बच्चा बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर इसके गुणों के बारे में एक एक करके ब्राह्मण लोग बताते हैं कि जब लोगों का पालन पोषण की बात आती है तो ये परीक्षित महाराज जो है इसकी तुलना इक्ष्वाकु या मनु महाराज से होगी। जब ब्राह्मण का सिद्धांत पालन करने की बात आती है, खासकर एक वचन, जैसे रघुकुल की प्रीति चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो जब अपना वचन पालन करने की बात आती है तो ये बच्चा जो है भगवान राम के समान होगा। और जब धनुष चलाने के बारे में बात आती है तो ये बच्चा जो परीक्षित है ये अर्जुन के समान बहुत तेज बाण चलाएगा। और जब अपने परिवार का नाम और गौरव बढ़ाने के बारे में बात आती है तो ये बच्चे का तुलना भरत जो दुष्यंत का पुत्र है उससे तुलना किया जाएगा। और फिर ये बच्चा जो है शेर की तरह शक्तिशाली बनेगा। सहनशीलता ये अपने माता पिता के समान। और मन के संयमता की बात आती है तो ब्रह्मा जी की तरह ये बच्चे का मन का स्थिरता रहेगा। और जब धर्म का पालन करने की बात आती है तो ये बच्चा ययाति महाराज की तरह रहेगा। और धैर्य की बात आती है तो ये बच्चा जो है बलि महाराज के समान होगा। और ये बच्चा महान कृष्ण भक्त, अगर भक्ति की बात करेंगे तो ये बच्चा जो है प्रहलाद महाराज की तरह बहुत ही मजबूत कृष्ण भक्त ये बच्चा बनेगा। ऐसे करके ब्राह्मण लोग बच्चे को देखकर, बच्चे का कुंडली को देखकर पूरा उसका आगे का जो भविष्य है उसके बारे में बताते हैं, भविष्यवाणी। और आगे चलकर बताते हैं कि ये जो है तक्षक नाम का सांप जो है इसको काटेगा और फिर आपका बच्चा जो है सुखदेव गोस्वामी के चरण कमल में जाकर आश्रय लेगा। और ये जो है अपना शरीर गंगा के तट पर भागवतम सुनते सुनते ये बच्चा शरीर को त्यागेगा। ऐसे करके पूरा भविष्यवाणी जन्म से लेकर मृत्यु तक का पहले से ही ब्राह्मण लोग जो है वो घोषणा कर देते हैं। और ऐसे करके परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में शुरुआत होती है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न था, अभी परीक्षित महाराज का राजा बनने का प्रसंग के बारे में बताना शुरू करना है सूत गोस्वामी को। तो वो बताते समय पर कुछ और घटना बताते हैं जिसमें परीक्षित महाराज जो है धीरे धीरे राजा बनने के पहले क्या क्या होती है। तो एक घटना बताते हैं धृतराष्ट्र के बारे में कि धृतराष्ट्र किस तरह अपने घर से जाते हैं। तो वो कथा के बारे में यहाँ पर सूत गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि एक बार विदुर जी सारे तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने के बाद हस्तिनापुर में आते हैं। विदुर जी क्यों तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं? क्योंकि दुर्योधन ने बड़े कठोर शब्द से विदुर जी को गाली दिया। विदुर जी को बहुत बुरा लगा। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर चले गए और तीर्थ यात्रा का भ्रमण करने के बाद वो वापस घर में आते हैं। तो उस समय पर सारे पांडव विदुर जी को देखकर उनके चाचा बहुत खुश हो जाते हैं। सारे पांडव लोग आकर विदुर जी को स्वागत करते हैं, विदुर जी को बिठाकर अच्छे से खाना खिलाते हैं और विदुर जी को बोलते हैं, विदुर जी हम आपके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं क्योंकि बचपन से आपने हम 5 पांडवों को
और हमारी माता कुंती, इन लोगों को आपने कितना मदद किया है। हम कभी भी आपका जो ऋण है, हम कभी भी आपको उधार को चुका नहीं सकते, हम आपके बहुत ऋणी हैं। ऐसे करके पांडव जो है विदुर जी का बड़ा गुणगान करते हैं और सब चीज़ याद करते हैं। और फिर सारे पांडव विदुर जी को कहते हैं, भवत विदा भागवत तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वंतस्तेन गदावृता। बोलते हैं कि आप जैसे महान भक्त को तीर्थ यात्रा जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो है साक्षात तीर्थ स्थान है, क्योंकि आप इतने महान शुद्ध भक्त हैं कि आप स्वयं एक तीर्थ स्थान है। आपको तीर्थ स्थान जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसे करके विदुर जी को सारे पांडव ऐसा कहते हैं। और फिर विदुर जी कौन होते हैं? विदुर जी जो थे वास्तव में वो यमराज होते हैं, जो विदुर जी का रूप लेकर इस भौतिक जगत में आते हैं। क्योंकि कुछ तो श्राप यमराज जी ने किसी को तो दंड दिया था। एक कोई मुनि था, मांडव्य मुनि। तो मांडव्य मुनि ने बचपन में कोई तो एक मूंगी को एक एक सुई लेकर वो मूंगी को मारा। तो उसके बदले में यमराज जी ने बहुत बड़ा दंड वो मांडव्य मुनि को दिया। उसको कुछ तो एक ऐसा त्रिशूल के ऊपर उसको चढ़ा दिया। तो वो मुनि ने पूछा, हे यमराज, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसके वजह से आपने मुझे ऐसा सुई के नोक पर चढ़ा दिया? तो उन्होंने कहा, हे मुनि, आप जब छोटे थे तो आपने एक छोटे से मूंगी को सुई से मारा, उसके बदले में आपको ये दंड मिला। तो वो मांडव्य मुनि ने बोला, इतना छोटा सा गलती के लिए आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया? मैं आपको श्राप देता हूं कि आप कुछ दिन के लिए भूलोक में जाओ। तो इसीलिए वो श्राप लेकर यमराज जो है भूलोक में विदुर जी बनकर आए। और उस समय पर आर्यम नाम का जो व्यक्ति था वो वहाँ पर यमराज का कार्य निभा रहा था। तो वही थे यमराज जो विदुर जी के रूप में भौतिक जगत में आए थे। और वो विदुर जी जो थे वो वापिस हस्तिनापुर में इसलिए लौट कर आए क्योंकि विदुर जी को अपने भाई धृतराष्ट्र, जिसका उम्र बहुत हो गया है, धृतराष्ट्र अभी बूढ़े हो गए, इतना साल हस्तिनापुर के महल में पड़े हैं, अभी मरने का समय आ गया, लेकिन अभी भी मैं और मेरा वो आसक्ति जा नहीं रहे। तो जब अपने भाई के बारे में सोचते हैं विदुर जी, तो विदुर जी को बहुत बुरा लगता है। तो विदुर जी सोचते हैं, मुझे जाकर मेरे भाई को थोड़ा हिलाना पड़ेगा, क्योंकि संसार से और घर से इतना आसक्त है कि अभी मरने का समय आ गया है। अभी अगर भगवान के बारे में ये याद नहीं करेगा और सांसारिक आसक्ति को अगर ये नहीं छोड़ेगा तो इसका जीवन तो बेकार है। क्या फायदा? संसार किसके लिए दिया है हमें? ताकि हम अपनी सांसारिक जवाबदारी को निभाते निभाते भगवान को प्राप्त करें। लेकिन माया के जाल में आकर इतना संसारी चीज में फंस गए कि भगवान को ही भूल गए, तो फिर क्या फायदा? सबसे बदनसीब आदमी वो है जो संसार में ही इतना माया में उलझ गया कि भगवान को ही भूल गया। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो संसार के साथ में रहते रहते भगवान का चिंतन में भी लगे रहे। और जैसे संसार की जवाबदारी पूरा होती है 50-60 साल के बाद, पूरी तरीके से
भगवान के ऊपर अपना ध्यान को एकाग्रत करे और संसार से विरक्त हो जाना चाहिए। जितना भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी उतना संसार के प्रति अनासक्ति बढ़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ चीज को छोड़ना है तो कुछ चीज को पकड़ना पड़ेगा। छोड़े बिना आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आसक्त रहना। लेकिन कृष्ण से आसक्त होंगे तो गलत जगह पर संसार के प्रति हम आसक्त रहेंगे। और संसार में जितना भी आसक्त रहेंगे ये संसार हमें अनुभव से सिखाएगा। कोई भी चीज करो संसार में, संसार हमें केवल 3 चीज देगा, दुख, दुख और दुख, और कुछ नहीं दे सकता है संसार। ये अनुभव से और ज्ञान से हमें पता चलेगा कि ये संसार में किसके लिए भी आप कुछ भी करो, लेकिन जीवन के अनुभव से आप समझ जाएंगे कि ये संसार हमें केवल दुख देने के लिए बनाया है। ये संसार हमें चिंता देने के लिए, दर्द देने के लिए ये पूरा संसार बनाकर रखा है, ताकि भगवान हमें सिखा रहे ये संसार से कि हमारी क्या गलती है, क्यों हमें इस संसार में भेजा गया, और कैसे हम ये संसार से अनासक्त होकर कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए विदुर जी को अपने भाई धृतराष्ट्र जो बूढ़े हो गए और अभी मरने के लिए केवल कुछ साल बचे हैं, बुरा लग रहा था। इसीलिए विदुर जी आए और अपने भाई के पास जाते हैं, अंधे भाई धृतराष्ट्र के पास। और विदुर जी जो है अपने भाई से कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भाई, मृत्यु कभी भी आने वाली है धृतराष्ट्र, और मृत्यु का कोई भी बचकर जा नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि धृतराष्ट्र पूछेंगे कि क्या कोई तरीका है क्या मृत्यु के साथ थोड़ा, हाँ, जैसे संसार में कुछ काम कराना है तो हम लोग कुछ थोड़ा सेटिंग करते, हाँ, इधर कुछ काम नहीं बन रहा है तो इधर से थोड़ा ये दे दिया, वो दे दिया, अगर लाइसेंस नहीं बन रहा है तो थोड़ा कुछ दे दिया। तो धृतराष्ट्र सोचेंगे अगर मृत्यु आएगा मेरे सामने तो कुछ थोड़ा सेटिंग होगा क्या, इधर उधर थोड़ा। तो यहाँ पर विदुर जी बोल रहे कि मृत्यु के सामने कुछ भी नहीं चलेगा, अभी मृत्यु कभी भी आ सकती है धृतराष्ट्र, तो तुम तैयार हो जाओ। काल के शक्ति के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं काल जो है बहुत बलवान है, समय बीत कर एक एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना सब बीतते जा रहा है। देखते ही देखते 1 साल चला जाएगा, देखते ही देखते हमारा जीवन का आयु जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने कितना मृत्यु का तैयारी किया है, समय तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे, धृतराष्ट्र, मृत्यु जो है निकट आ रहा है, कृपया करके तैयारी करो, ज़्यादा समय अभी बचा नहीं है। बुढ़ापे का लक्षण, भाई तुम्हारे शरीर में पूरा बुढ़ापे का लक्षण मुझे दिख रहा है। बचपन से ही तुम अंधे थे, अभी बूढ़ा होने की वजह से तुम्हारा जो कान है वो भी तुम्हें सुनाई नहीं देती है, और तुम्हारा जो ये स्मरण शक्ति है वो भी अभी कम होते गया है, और तुम्हारे मुंह में जो ये 32 क्रिकेट के प्लेयर थे, 32 ही दांत एक एक करके सारा गिर गया है, अभी मुंह में दांत नहीं है। तो अभी और क्या बचा है, तुम्हारा जो पाचन क्रिया है, हाँ, जब जवान थे कुछ भी खाते थे तो पचन हो जाता था, लेकिन अभी तुम्हारा पचन क्रिया भी अभी बहुत बहुत दुर्बल हो गया है, और ये सब दिख रहा है। और तुम्हारे मुंह में देखो, दिन रात सोते सोते तुम खांसते रहते हो। तो ये सारा भाई बुढ़ापे का लक्षण है, लेकिन तुम्हारा
तुम्हें कोई ज्ञान की बात नहीं बता रहा है, तुम्हें अभी भी जीने की इच्छा है, ये सारा बुढ़ापे का लक्षण तुम्हारा दिख रहा है, तो इसीलिए तुम जो है अभी तैयारी करो, अभी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए मरने के पहले ही अगर तुमने तैयारी किया और संसार से अनासक्त होकर पहले भगवान को पकड़ो और धीरे धीरे संसार से भी अनासक्त हो जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पहले से अगर तैयारी किया तो दर्द नहीं होगा, लेकिन पहले अगर तैयारी नहीं किया छोड़ने का और जबरदस्ती जब आपसे छीन लेंगे उस समय पर बहुत दर्द होगा। चीजें तो हाथों से जाने ही वाली है, भले ही अपना मोबाइल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी चीज है। तो मृत्यु के पहले से ही अगर हमने तैयारी करके कृष्ण को पकड़ लिया, फिर जब मृत्यु आएगा तो दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर कृष्ण को नहीं पकड़ा पहले से ही, सत्संग में आकर गुरु और शास्त्र से सुनकर, और अगर मृत्यु आ गया तो उस समय पर जब चीजों को छीना दिया जाएगा, इतना दर्द होगा कि हमसे सहन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सत्संग में आकर सुनकर पहले से ही उसकी तैयारी कर ले, क्योंकि आज नहीं तो कल मृत्यु सबको आने ही वाली है और बताकर नहीं आएगी मृत्यु। हम में से कोई है जिसको पता चलेगा कि हाँ 2 दिन के बाद मैं आने वाला हूं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि परीक्षित महाराज तो सौभाग्यशाली थे कि परीक्षित महाराज को पता था कि 7 दिन में मृत्यु आने वाली है। लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं है कि हमारे पास 7 घंटा भी है क्या, या 7 दिन भी है क्या, या 7 मिनट भी है क्या, हमें पता नहीं। इतनी सारी घटनाएं हम सुनते हैं कि अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया, 30 साल में वो मर गया, कोई 40 साल में हार्ट अटैक आ गया, मर गया, फलाना फलाना इधर उधर। मतलब कभी किसको मृत्यु आएगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इतने अज्ञान में है, माया के जाल में इतने लपटे हुए हैं कि हम लोगों को लगता ही नहीं है कि हमें भगवान की भक्ति शुरुआत करनी चाहिए, हमें सत्संग में जाना चाहिए, हमें आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए। हम लोग एकदम बोलते हैं ना लापरवाही से जी रहे। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सांप के मुंह में, अजगर के मुंह में घुसे हुए हैं, लेकिन हम लोग निश्चिंत होकर सो रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अजगर के मुंह में हमारा मुंडी चला गया, अभी केवल अजगर ऐसा करना बाकी है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है। तो इसलिए भागवत में बताया कि माया का आवरण इतना खतरनाक है कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना समय अपना बर्बाद कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन और भगवान की भक्ति को स्वीकार न किए बिना। तो इसलिए यहाँ पर विदुर जी जो है अपने भाई धृतराष्ट्र के ऊपर दया करके बार बार उनको समझाते हैं, और फिर धीरे धीरे धृतराष्ट्र के अंदर वैराग्य, जो विरक्ति है महल के प्रति, घर के प्रति, धीरे धीरे आती है। और धीरे धीरे जो धृतराष्ट्र है वो आगे उत्तर की ओर, हिमालय की ओर वो प्रवेश करते हैं। और फिर धृतराष्ट्र को देखकर जब गांधारी देखती है कि मेरे पति, उनके अंदर आध्यात्म थोड़ा जागृत हो गया है, वो चले गए, तो गांधारी भी अपने पति के साथ वो भी जो है तपस्या के लिए आगे हिमालय की ओर जाती है। और अगले दिन सवेरे जब युधिष्ठिर महाराज आकर देखते हैं कि उनके चाचा जी धृतराष्ट्र नहीं है, तो युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो जाते हैं, अरे कहाँ गए मेरे चाचा धृतराष्ट्र, मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है, कहाँ गए? तब नारद मुनि आकर बताते हैं, चिंता मत करो, विदुर जी के ज्ञान के वजह से आखिर में धृतराष्ट्र के अंदर थोड़ा जागृति आई है, और धृतराष्ट्र जो है अभी तपस्या करने के लिए गए हैं
हिमालय की ओर, गांधारी भी गई है। तो धीरे धीरे धृतराष्ट्र जो है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़कर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भले ही समय कम है धृतराष्ट्र के पास, लेकिन कम समय में थोड़ा तीव्रता से अगर भक्ति होगी तो माया जाल को पार करके संसार से मुक्ति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए तीव्रता के साथ भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। जैसा बोलते हैं ना, खाने को अच्छे से पकाना है तो एक तो स्लो गैस, मीडियम और थोड़ा ज़्यादा। तो भक्ति में भी ऐसे ही है। भक्ति में भी एकदम शीतलता के साथ या एकदम गहराई के साथ। जैसे गाड़ी को ये पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर। तो भक्ति में भी जो एकदम तेजी में आगे जाना चाहता है तो उसको पांचवें गियर में अच्छे से उसको करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कितना हमें भूख है भगवान को प्राप्त करने का, उतना हम गंभीरता से भगवान की भक्ति करेंगे। क्योंकि अंत में भगवान के सिवाय ये संसार में हमें कोई भी चीज़ आनंद नहीं दे सकती है। भगवान के सिवाय ये संसार में सब चीज़ जो है वो केवल हमारा दुख का कारण बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है उनको, जो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि सारा खबर बताते हैं कि अभी धृतराष्ट्र कहाँ पर है, किधर गए। युधिष्ठिर तुम अभी रो मत, और तुम्हें वहाँ पर हिमालय जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम जाओगे फिर धृतराष्ट्र मोह माया में आएंगे, तुमको देखकर फिर वो महल में आएंगे तो जो भी विदुर जी ने किया कराए पे पानी फेर जाएगा। तो इसीलिए तुम चिंतित मत करो। तो ऐसे करके फिर वो चले जाते हैं, धृतराष्ट्र का उद्धार हो जाता है। फिर विदुर जी फिर से तीर्थ स्थान चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो है अगला अध्याय में जो है भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत से जाते हैं, उसके बारे में कथा आती है। जहाँ पर अर्जुन जो है द्वारका जाते हैं भगवान कृष्ण का हालचाल पूछने के लिए। तो जब अर्जुन द्वारका जाते हैं तो उस समय पर युधिष्ठिर महाराज जो है प्रकृति में बहुत सारा अशुभ चिन्ह सब जगह पर युधिष्ठिर महाराज देखते हैं। वो देखते हैं कि सब जगह पर बहुत ही अशुभ चीज युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि उनका जो शरीर का जो बाया बाजू है वो सब ऐसे हिल रहा है। और फिर युधिष्ठिर महाराज देखते हैं जो लोमड़ी है वो बहुत ही अलग तरीके से रो रही है, और जो अलग अलग जानवर है जैसे कुत्ते वगैरह उनका एक अलग तरीके का आवाज़ वो देखते हैं। तो ऐसे सब जगह पर उनको बहुत बुरा चिन्ह दिखता है। तो उस समय पर युधिष्ठिर महाराज जब आते हैं अर्जुन द्वारका से, तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछते हैं, सब चीज़ के बारे में पूछते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में पूछते नहीं है, क्योंकि उनको सहन नहीं हो रहा है। अगर अर्जुन ने कहा कि कृष्ण जा रहे हैं तो वो सहन नहीं कर सकते। तो सबके बारे में भी द्वारका का पूछते हैं। अर्जुन बता रहे, बहुत सारा अर्जुन रो रहे। लेकिन अंत में फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, क्यों तुम इसलिए रो रहे हो अर्जुन? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो इस भौतिक जगत से चले गए। और फिर अर्जुन बताते हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण जो है वो अभी इस भौतिक जगत से चले गए हैं। और अर्जुन बहुत जोर जोर से रोने लग जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे अपरतम तेजो देव विस्पापनम महत। अर्जुन बोलते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, जो हरि जो कृष्ण है, जो मेरे बंधु मेरे प्रिय मित्र थे, वो अभी चले गए मुझे छोड़कर। और जब तक भगवान कृष्ण थे मेरे पास ऐसा शक्ति था कि बड़े बड़े देवताओं भी मुझे देखकर
डर जाते थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण चले गए, ये न में अपरतम तेजो, मेरा सारा जो शक्ति है वो सब कुछ चला गया कृष्ण के साथ ही। तो इसीलिए वो बोलते हैं एक क्षण भी भगवान कृष्ण के बिना ये संसार में रहना, मतलब ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों साल रहने के समान है। कृष्ण के बिना एक क्षण भी हम यहाँ पर नहीं रह सकते। और फिर अर्जुन जो है भगवान के बारे में बहुत सारी चीज़ याद करते हैं कि किस तरह भगवान के कृपा से मैंने द्रौपदी का जो हाथ था उसको जीता। जब द्रुपद महाराज ने कहा था कि उस मछली को देखो और बाण चलाओ, और वो भी मछली को पानी में देखने को कहा था, कैसे मैं जीत पाया? इतना कठिन स्पर्धा था वो, क्योंकि भगवान कृष्ण का कृपा था। मैंने इंद्र को भी हराया युद्ध में, मैंने शिवजी को हराया, भीमसेन ने जरासंध को हराया। ऐसे करके हमेशा हमेशा भगवान कृष्ण ने मेरा साथ दिया। और अभी वही कृष्ण जो है वो चले गए। मेरा और कृष्ण का इतना प्रेम का संबंध था। अर्जुन याद कर रहे कि मैं कृष्ण के गोदी में सोता था, मैं उनके साथ खाता था, मैं उनके साथ खेलता था। इतना हम आपस में एक दूसरे के सामने अपना हृदय को व्यक्त करते थे। तो मुझे उनका जो प्रेम का जो संबंध था, जो प्रेम से वो मुझे बुलाते थे, जो प्रेम से वो मेरा आलिंगन करते थे, प्रेम से मेरे गोदी में सोते थे, मैं उनके गोदी में सोता था, तो जो प्रेम का हमारा संबंध था उसको मैं स्मरण कर रहा हूँ। ऐसे करके अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के विरह में जो आदान प्रदान था उसको स्मरण कर रहे, और युधिष्ठिर महाराज के सामने वो कूट कूट कर रो रहे। लेकिन उसके बाद अर्जुन जो है उस गीता के प्रसंग को याद करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये जो भगवत गीता का जो संदेश है, कोई भी व्यक्ति ये संसार में किसी भी समय पर अगर शोक की अवस्था में है, दुखी हो रहा है, तो गीता के शब्दों को सुनकर वो दुख से बाहर निकल सकता है। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि भाई, अभी मैं भगवान कृष्ण ने बताए गए भगवत गीता का 18 अध्याय का जो 700 श्लोक है उसको मैं स्मरण कर रहा हूँ। उसको जब मैं स्मरण कर रहा हूँ एक एक श्लोक को, तो उस श्लोक से मेरे हृदय को थोड़ा जो जलन है वो जलन को थोड़ा ठंडक पहुँच रही है। तो इसलिए अर्जुन के माध्यम से हम लोग भी सीख सकते हैं कि अगर किसी को शोक से बाहर निकलना है तो भगवत गीता का जो ज्ञान दिया है वो भगवान ने हमें दुख से बाहर निकलने के लिए दिया है। आगे आने वाले हजारों साल तक अगर दुख से बाहर निकलना है तो गीता के ज्ञान को हमें सुनना पड़ेगा, गीता के ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान जाने के बाद अर्जुन जब दुखी थे तो गीता के ज्ञान को सुनकर वो फिर से शांत होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी अगर अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेंगे तो गीता का ज्ञान जो है हमारा जीवन में हर क्षण में हमारी मदद कर सकता है। तो अर्जुन गीता के श्लोकों को याद कर रहे। विशोकम ब्रह्म संपत्त्याम, विशोक से अगर दुख से दूर होना है तो आध्यात्मिक ज्ञान ही हमारी मदद कर सकता है। जैसे बुखार को ठीक करना है तो दवाई लेना पड़ेगा, उसी प्रकार से अगर शोक, चिंता और दुख से मुक्त होना है तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, उसका सहारा, उसको सुनना पड़ेगा, तो ही हमें दुख से बाहर निकाल सकता है।
क्योंकि दुख होता है अज्ञान के वजह से, और ज्ञान में शक्ति है। तो इसीलिए जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान भगवान के मुंह से आया है, जो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन से ये सारा शब्द ध्वनि ज्ञान आया है। और भगवान ने गीता का ज्ञान इसीलिए दिया है ताकि हम लोग गीता का ज्ञान को सुनकर हमारे मन में जो भी दुख, डर, चिंता, अशांति, वो सबको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन भी भगवान जाने के बाद पूरा गीता के ज्ञान को वो स्वीकार करते हैं। और फिर एक एक करके सारे पांडव सोचते अभी कृष्ण चले गए तो हम लोगों को ये संसार से क्या लेना देना है। हम इस संसार में थे क्योंकि कृष्ण थे, कृष्ण चले गए तो चलो हम लोग भी निकल जाते। तो सोचिए पांडव लोग जो पूरे दुनिया के अभी राजा है, लेकिन भगवान कृष्ण से इतना उनको प्रेम है कि कृष्ण जिधर है हम उधर है। हम लोगों को ये राज्य, सत्ता, ये वो कुछ पड़ी नहीं है। कृष्ण अगर संसार छोड़ के जा रहे तो राज्य का पद गया भाड़ में, हम लोगों को तो कृष्ण के साथ रहना है। तो ये हम देख सकते हैं पांडवों का, भगवान कृष्ण से इतना उनको आसक्ति है, इतना उनको प्रेम है कि पूरे दुनिया भर के एकमात्र राजा के पास क्या नहीं है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन पांडव यहाँ पर कृष्ण चले गए, छोड़ो राजगद्दी, पैसा गया भाड़ में, गाड़ी गया भाड़ में, नौकर चाकर गए भाड़ में, चलो कृष्ण के साथ चलते। तो ये है वास्तव में जो भक्त का लक्षण। भक्त को भगवान के सिवाय और कोई भी चीज़ संसार की अच्छी नहीं लगती है। भगवान की सेवा के लिए भक्त संसार में रहकर सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है भगवान की सेवा में, लेकिन अंदर से जो भक्त है हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति उसका आसक्ति बढ़ते जाता है। और भगवान भी देख रहे कि हमें किससे प्रेम है, संसार की चीज़ों से प्रेम है जो भगवान ने ही हमें दिया है, या हमें भगवान से प्रेम है। जैसे भगवान ने अर्जुन और दुर्योधन युद्ध शुरू होने के पहले दोनों को कहा था, एक है मैं आऊँगा तुम्हारे साथ और दूसरा है मेरी नारायणी सेना, क्या चाहिए। तो दुर्योधन ने पहले भगवान की नारायणी सेना, अर्जुन ने पहले भगवान को ले लिया, भगवान आप चाहिए मुझे, और दुर्योधन खुश हो गया कि चलो मुझे भगवान का ऐश्वर्य, नारायणी सेना मिलेगी। लेकिन अंत में जीत कौन गए, अर्जुन जीत गए, क्योंकि अर्जुन के पास कृष्ण थे। दुर्योधन सोचा भगवान का नारायणी सेना, भगवान का ऐश्वर्य मेरी काम आएगी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 11 अक्षौहिणी सेना कौरव के पास, पांडवों के पास 7, मतलब 4 अक्षौहिणी सेना कम था। लेकिन जहाँ पर भी कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर भी भगवान कृष्ण है, जहाँ पर भी अर्जुन है, वहाँ पर श्री लक्ष्मी जी, वहाँ पर जीत और नीति निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए यहाँ पर जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं अभी चला जाता हूँ संसार को छोड़कर, तो सारे पांडव भी एक एक करके अपना लीला को समाप्त करके वो भी चले गए। द्रौपदी है, द्रौपदी भी चली जाती है। तो परीक्षित महाराज को गद्दी पर बिठाकर पांडव लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर फिर परीक्षित महाराज का जो राज्य के गद्दी में बैठते हैं उसकी कथा यहाँ पर आती है, जो सूत गोस्वामी को सुनना होता है कि किस तरह जब राजा परीक्षित जब राजा बन गए तो राजा का कर्तव्य है कि सब जगह पर घूम कर देखे कि उनके सारे जो प्रजा है उन लोग कैसा कार्य कर रहे हैं,
क्या धर्म के आधार पर हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं? सब कुछ बराबर चल रहा है क्या राज्य में? तो जब परीक्षित महाराज घूम घूम कर देख रहे थे, उस समय पर परीक्षित महाराज सब जगह पर पांडवों का गुणगान के बारे में सुन रहे थे। सारे लोग जो थे पांडवों का गुणगान कर रहे थे, और परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया ब्रह्मास्त्र से, उसका भी गुणगान कर रहे थे। और परीक्षित महाराज को अच्छा लग रहा था कि सब जगह पर लोग जो है परीक्षित महाराज, उनके पूर्वज पांडव और उनका पूर्वज की भक्ति भगवान के प्रति, उसके बारे में गुणगान हो रहा था। और फिर आगे परीक्षित महाराज ने देखा कि एक स्थान पर जो गाय और बैल, जो भूमि देवी थी वो गाय के रूप में, और जो धर्मराज थे वो बैल के रूप में, वो दोनों वहां पर खड़े थे। और धर्म और धरणी, जो बैल जो धर्मराज है और जो गाय जो धरती माँ, दोनों एक दूसरे को देखकर दोनों रो रहे हैं। तो वहां पर उस समय पर धर्मा जो बैल है, गाय का रोना देखकर वो प्रश्न पूछ रहा है कि हे माँ भूमि देवी, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? क्या आपको कोई छोड़कर चला गया, या कोई दोस्त है आपके जो दो दूर चले गए, या राक्षस लोग आपको बहुत तकलीफ दे रहे? आपके रोने का कारण क्या है, कृपया करके बताइए। तो उस समय पर जो भूमि देवी है वो बोलती है कि मैं रो रही हूँ क्योंकि भगवान कृष्ण जो है इस भौतिक जगत से चले गए, और भगवान के विरह में मैं रो रही हूँ, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो उस समय पर जब परीक्षित महाराज देखते हैं कि धर्म है वहाँ पर, और ये धरणी जो भूमि देवी है, और उनके सामने एक काला सा व्यक्ति राजा का वेश पहनकर हाथ में लकड़ी लेकर, वो धर्म के 3 पैर को मार दिया उसने, और धर्म जो है बैल वो 1 पैर पर खड़ा है, थरथर रहा है, और गाय भी यहाँ पर रो रही है। तो परीक्षित महाराज तुरंत बैल और गाय का बुरा अवस्था देखकर वो कली को पूछते हैं, तुम कौन हो? क्यों तुम इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो? क्यों इन लोगों को मार रहे हो? ऐसा करके पूछते हैं। और परीक्षित महाराज गाय और बैल को देखकर भी पूछते हैं कि आप लोग दोनों कौन हो? गाय और बैल के रूप में मैं राजा हूं, मेरा कर्तव्य है कि मुझे सबका रक्षा करना है। तो मेरे राज्य में अगर कोई लोग दुखी है, जानवर भी क्यों ना हो, मेरा उत्तरदायित्व है। तो बताइए गाय और बैल, तुम लोग दोनों कौन हो? क्यों तुम लोग रो रहे हो? ऐसा करके जब पूछते हैं तो जो है जो धर्म है वो सीधी तरीके से उत्तर नहीं देता है। वो बोलता है कि मेरे दुख का कारण कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कर्म के वजह से मैं दुखी हूं, ऐसे करके वो सिद्धांत के दृष्टिकोण से बताते हैं। वो बैल ये नहीं बोल रहा है कि ये कली है, ये मुझे मार रहा है, नहीं। तो धर्म बुल का सारा उत्तर सुनने के बाद राजा परीक्षित बोलते हैं कि आप वास्तव में धर्म है, क्योंकि आप जो है ये उंगली दिखाकर नहीं बता रहे हो कि ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है, ऐसा करके आप नहीं बता रहे हो। क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर उंगली दिखाकर बोलते हैं कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, ये मेरे दुख का कारण है, तो इसका मतलब हमें भी वही दंड मिलेगा जो उस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो एक पोस्टमैन है। कोई भी व्यक्ति हमें जीवन में अगर दुख दे रहा है तो प्रभुपाद बताते हैं कभी कभी घर में पोस्टमैन, अभी तो आता ही नहीं है वो सब चीज़, लेकिन पहले पोस्टमैन टेलीग्राम लेकर आता था, कभी पोस्टमैन मनी ऑर्डर लेकर आता था। तो अर्थात हमारे आसपास में जो भी व्यक्ति हमें दुख और सुख दे रहे वो तो केवल निमित्त मात्र है। भगवान उनके माध्यम से हमारा कर्म का जो कोटा है वो हमें दिलवा रहे, तो उस व्यक्ति को दोषी ठहराकर कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे करके यहाँ पर बैल
जो है सुंदर तरीके से परीक्षित महाराज को उत्तर देता है। और फिर परीक्षित महाराज कली को देखकर उनको मारने के लिए अपना अस्त्र उठाते हैं। तो कली तुरंत परीक्षित महाराज के पैर पर गिर जाता है और परीक्षित महाराज को कली बोलता है, हे परीक्षित, अभी तो मेरा समय है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं भी आपका प्रजा हूँ, तो मुझे जीने के लिए, मुझे रहने के लिए आपको स्थान देना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, ठीक है, आपको मैं 4 स्थान देता हूँ रहने के लिए। दूतम अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतम पानम स्त्रिया शून यत्र धर्म चतुर्विधा। हे कली, मैं परीक्षित महाराज तुम्हें 4 स्थान देता हूं रहने के लिए। कहां पर? जहां पर भी लोग जुआ खेलते हैं। दूतम, जहां पर भी लोग नशापान करते हैं, जहां पर भी लोग अव्यय स्त्री संग या पुरुष संग करते हैं, और जहां पर भी लोग मांसाहार खाते हैं, ये 4 स्थान में मैं तुम्हें रहने की अनुमति देता हूं। तो परीक्षित महाराज ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिया। कौन सा है 4 स्थान? जहां पर जुआ होता है, अव्यय स्त्री संग, नशा और मांसाहार। तो कली जहां पर जाएगा वहां पर झगड़ा और सब कुछ तोड़ देगा कली। फिर परीक्षित महाराज बोलते हैं, कली बोलता है परीक्षित को, आप जैसे राजा है, आपके नेतृत्व में तो यहाँ पर कोई भी 4 चीज नहीं होगा, और कोई 5वां स्थान बताइए परीक्षित, मैं जहां रह सकता हूं। तब परीक्षित महाराज बोलते हैं, जहां पर भी काला धन है, ब्लैक मनी, तुम वहां पर प्रवेश कर सकते हो, और वहां पर तुम्हारा जो काम है झगड़ा लगाना और उस जगह को तोड़ देना, वो घर टूट जाएगा। जहां पर कली जाएगा, कली उस घर को बर्बाद करेगा, ये कली का काम है। तो कली कहता है, ठीक है, 5वां जगह मिल जाएगा जहां पर लोगों के पास जरूरत से ज्यादा काला धन है, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है वो नारायण की पत्नी है। तो इसीलिए अगर कोई लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाता है तो वो लक्ष्मी क्या बन जाती है? अगर कोई पत्नी है, उसको पति से अलग करके कोई भोगने का प्रयास करेगा तो वो लक्ष्मी जो है दुर्गा का रूप ले लेगी। तो उसी प्रकार से राक्षस लोग जो है लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते, लेकिन अपने पति नारायण से अलग करके, लेकिन भक्त जो है वो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। तो कली को 5 स्थान दिया रहने को। तो कली जो है उस दिन से समय देकर आता कि कहाँ पर वो प्रवेश करे, कौन सा स्थान होगा जहाँ पर कली जो है अंदर प्रवेश करे। तो ये 5 स्थान देकर आता। किसी के पास काला धन है, कौन नशा कर रहा है, कौन जुआ खेल रहा है, कौन मांसाहार कर रहा है, कौन अवैध स्त्री संग कर रहा है, उसकी प्रतीक्षा में सब जगह पर वो घूम रहा था। और कल हम देखेंगे कि घूमते घूमते ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर कली राज साक्षात जो है, कहाँ से कली ने प्रवेश किया इस समाज के अंदर, उसके बारे में हम लोग कल के कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकत्रित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के श्रीमद् भागवत कथा एक आध्यात्मिक यात्रा